हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में स्प्रेड ऑपरेटर एंड रेस्ट पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। उसके ऊपर कोड करेंगे, मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है। स्प्रेड ऑपरेटर ज़्यादातर पहली बात एरे में यूज़ होता है, और स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ इसीलिए किया जाता है कि एक्सपांड और स्प्रेड करने के लिए एक एरे को। ठीक है, तो अभी हम करके देखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा एक डेफिनेशन। ये थ्योरी पूरा आप इग्नोर कर दीजिएगा, डायरेक्ट अब जब हम कोड करेंगे, कोड करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, तब बता दूंगा, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर एक एरे बना देता हूँ, एंड देन एरे के अंदर कॉन्स्ट एक एरे ले लिया मैंने, और एरे के अंदर मैं 1 2 3 ऐसी वैल्यू ले लेता हूँ, वो भी स्ट्रिंग की ले लेता हूँ। ठीक है, 3 वैल्यू ले लेंगे हम, 4 ले लेते। ठीक है, तो मैंने 4 ले लिया, तो अभी मैंने उसको बना दिया, और फिर मैं यहाँ पर कंसोल लॉक करके उसे प्रिंट करवा देता हूँ फ़िलहाल। ठीक है, तो अभी ये आउटपुट, ये देखो यहाँ पर आउटपुट आएगा एरे बनकर, एरे की वैल्यू मतलब एरे के अंदर एलिमेंट 4 है ऐसा बताकर आ जाएगा, और लेंथ 4 है सब बता देगा। ठीक है, ये तो ओल्ड जावास्क्रिप्ट मतलब जो भी है, मतलब वो है जो प्रिंट जो करता है, मतलब डायरेक्ट वो पता होगा आपको एरे कैसा प्रिंट करता है एक कंसोल में, ये चीज़ पता होगा। आप जावास्क्रिप्ट पहले से पढ़े होंगे तो ये सब चीज़ पता होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर मॉडर्न जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। मैं इसको पहले कॉपी करके नीचे डाल दूंगा, और फिर आप जो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट लेके कंसोल डॉट लॉग में आर्ग्यूमेंट लेके आप जब कॉल करते हो आपके एरे को, ठीक है, तब आपके मेथड के नाम पे, आई मीन आर्ग्यूमेंट के नाम के सामने 3 डॉट लगा दोगे। ठीक है, 3 डॉट लगाने पर आपका स्प्रेड ऑपरेटर कॉल हो जाएगा और यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है, ये देखो यहाँ पर आउटपुट आप देखो, आप उसमें समझ में आएगा 1 2 3 4 यहाँ पर बराबर एग्जैक्टली एक्सपांड करके प्रिंट हो गया। मतलब जो ऑलरेडी जो था एरे, जो 4 ऐसा ऑलरेडी था, वैसा प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ अभी समझा होगा कि स्प्रेड ऑपरेटर यहाँ पर क्या कर रहा है, मतलब क्यों यूज़ हो रहा है और क्या कर रहा है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझा होगा। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा कंसोल कमेंट इन कर देता हूँ कंसोल को। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को, एंड देन फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक, हाँ, इस एरे को रहने देंगे, नहीं, यहाँ पर कॉपी करके मैं डाल देता हूँ, और यहाँ पर इसका नाम मैं एरे 2 ले लेता हूँ। ठीक है, एरे 2 ऐसा एक और मैं एरे बनाता हूँ यहाँ पर, कॉन्स्ट एरे 3। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, स्प्रेड ऑपरेटर से एरे 2 को कॉल करवा दूंगा, यहाँ पर यूज़ करके मैं कॉल करवा दूंगा। यहाँ पर क्या हुआ है, और 3 डॉट ऐसा यूज़ होता है ना, मतलब कि आप एक वैल्यू, 2 वैल्यू ऐसा आप डालते रहोगे, एक वैल्यू डालोगे कि कॉपी करने के लिए ऐसा, या फिर आपका जो ओल्ड तरीका जो है एरे डॉट 2 ऐसा कर दोगे, फिर कंसोल डॉट लॉक कर दोगे, प्रिंट कर दोगे दोनों को कॉल करके, तो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी और प्रिंट हो जाएगी बराबर। तो मतलब ये एक है, और फिर यहाँ पर आप ऐसा वैल्यू को आपको कॉल करना है, तो एक एक वैल्यू आप ऐसा डालोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप कब तक करते रहोगे, इसलिए स्प्रेड ऑपरेटर बना है, ES6 वर्जन से अपडेट हुआ है स्प्रेड ऑपरेटर, इसीलिए बना है। ठीक है, ये देखो, ये मैंने कॉल किया और फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ है, तो हम, ये देखो, मतलब कॉपी हो चुका है यहाँ पर एरे जो 2 की जो वैल्यू है वो एरे 3 में कॉपी हो चुकी है स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से, एरे कॉपी यहाँ पर हो चुकी है। तो अभी हम क्या करेंगे, कंसोल लॉग करता हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग क्या लिख रहा था मैं। ठीक है, तो एरे 2 और इसके अंदर 3। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोनों यहाँ पर एरे आ चुका है, स्प्रेड ऑपरेटर से कॉल कर लेंगे हम दोनों को। ठीक है, ये देखो, और दोनों की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है, और यहाँ पर मतलब एरे 2 तो ऑलरेडी है जो है, हमने कॉल किया यहाँ पर प्रिंट हो गया, और एरे 3 में भी वो कॉपी हो गया था, तो उसको यहाँ पर हमने कॉल किया था, यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक है, आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास किया, फिर कंसोल किया तो प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझा होगा। तो हम अभी क्या करते, मैं एरे 2 के अंदर एक वैल्यू पुश करके आपको समझाता हूँ, वैल्यू पुश करके फिर कॉपी करेंगे। एक काम करता हूँ, इसके अंदर मैं 5 डाल देता हूँ। ठीक है, और फिर अभी मैं एक काम करता हूँ, एक और ले लेंगे, एरे 4 ले लेंगे। ठीक है, कॉन्स्ट तो दे दूँ, वेरिएबल, हाँ, और फिर यहाँ पर हम डॉट 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 एरे 2। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम कंसोल कर देंगे,
और फिर मैं यहाँ पर 2 तो हाँ 2 तो वैसे ही रहेगा, और फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो वैल्यू पुश करने के बाद यहाँ पर वापस से कॉल हो चुका है। यहाँ पर मैंने क्या किया, एकदम सिंपल टॉपिक था ये, मैंने बताया यहाँ पर क्या हुआ है। ये देखो एरे 2 बनाया हमने, इसके अंदर जो वैल्यू है उसको हमने एरे 3 में भी स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से कॉपी किया। फिर कॉपी करने के बाद दोनों को हमने कॉल किया तो यहाँ पर दोनों प्रिंट हो गया। फिर एरे 2 में हमने एक वैल्यू पुश किया। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो एक और 5 हमने पुश किया जो कि स्ट्रिंग है, वर्ड्स है, स्ट्रिंग्स है। ठीक है, फिर कॉन्स्ट एरे 4 बनाया हमने, उसमें एरे 2 को हमने कॉपी किया, जो कि मतलब यहाँ पर पुश भी हो चुका है तो उसके अंदर वैल्यू जा चुकी है, तो फिर उसको हम यहाँ पर लेके कॉपी किए एरे 4 में। ठीक है, एरे 2 वाले वैल्यू को एरे 4 में कॉपी किए, फिर दोनों को प्रिंट किए, तो यहाँ पर दोनों चीज़ यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, जो पुश हुई है वो वैल्यू के साथ यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। तो ये चीज़ आपको समझा होगा कि एरे को मतलब कॉपी भी कैसे करना है, फिर पुश करने के बाद मतलब कैसे कॉल करना है, एंड देन सब सिंपल था ये गाइस। तो अभी आगे बढ़ते थोड़ा। सबसे पहले मैं इन तीनों चीज़ को कमेंट इन कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट इन कर दिया यहाँ पर मैंने। तो अभी हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, मतलब स्प्रेड ऑपरेटर विथ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर रहा है, विथ ऑब्जेक्ट लिटरल्स के साथ। ठीक है, कैसे कॉपी करना है, क्या करना है, ये सब चीज़ हम देखेंगे। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर ए एक वैल्यू दे देता हूँ, एंड देन बी, फिर इसके अंदर 2 लिख देता हूँ। ठीक है, और फिर एक और ऑब्जेक्ट मैंने बनाया। ठीक है, ऑब्जेक्ट 2, फिर मैंने ये बनाया, इसके अंदर सी में दे दूंगा, फिर सी की वैल्यू 3 दे दूंगा। ठीक है, तो अभी ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब क्या है, कीज वैल्यूज, ये सब चीज़ क्या है, ये सब मैं बताने की ज़रूरत नहीं, ये सब ऑब्जेक्ट, ये सब आपको पता होगा, और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ये भी आपको पता होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के टॉपिक पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट 3, एंड देन इसके अंदर मैं कर्ली ब्रेसेस यूज़ करके इन दोनों ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मैं कॉल करवा दूंगा, स्प्रेड ऑपरेटर कर्ली ब्रेसेस यूज़ करके, एंड देन उसके अंदर स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से मैं ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, दोनों को यहाँ पर तो थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वीडियो को बीच में पॉज करना पड़ा था, तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक और ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से मैंने ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 की दोनों की प्रॉपर्टी को यहाँ पर कॉल कर दिया, कॉपी कर दिया, मतलब यहाँ पर कॉल कर दिया। ठीक है, तो मतलब ऐड हो गई वो। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग से हम ऑब्जेक्ट 3 को यहाँ पर कॉल करवा देंगे। ठीक है, तो प्रिंट करवा देते, ये देखो यहाँ पर रन हुआ और यहाँ पर दोनों की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, तो अभी आपको समझा होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट में भी कैसे स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करना है, क्या करना है। ठीक है, ये देखो 4 मैंने डाल दिया, वो भी आ गया था, मैंने ऊपर वाला रन यूज़ कर दिया, मतलब डायरेक्ट VS कोड का रन मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया था तो नीचे वो आ गया था। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर इसको कमेंट इन करता हूँ और अभी रेस्ट पैरामीटर के बारे में हम बात करेंगे, कोड करेंगे मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर रेस्ट पैरामीटर में रेस्ट करके मैं ले लूँगा, एक फंक्शन बनाता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर एक काम करते, हम पुराना फंक्शन ही यूज़ करते। ठीक है, जो ओल्ड ES6 वाला जो है, उस फंक्शन में हम स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ करके हम देखेंगे। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया हूँ और इस फंक्शन के अंदर डॉट 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 आर्ग्यूमेंट ऐसा मैं दे देता हूँ। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर मैं आर्ग्यूमेंट्स लिख दूँगा। ठीक है, अब मैंने आर्ग दे दिया, आर्ग्यूमेंट्स लिख दिया। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो रेस्ट है, जो हमारा फंक्शन का नाम है, उसके अंदर कॉल करके उसके अंदर पैरामीटर आर्ग्यूमेंट पास करा देंगे। ठीक है, और फिर एक और हम रेस्ट लेंगे, इसके अंदर 1 2 3 ऐसा पास करा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर आपको दिखेगा जो है, मतलब प्रिंट होकर यहाँ पर आई है। ये देखो, इसको रेस्ट पैरामीटर कहते हैं, जब यहाँ पर आप पैरामीटर आप पास करते हो एक फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर आप पैरामीटर पास करते वक्त हम इसको है ना न्यू वाला फंक्शन ही बना देते हैं, डायरेक्ट ही आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है,
हमारा जो ES6 वाला फंक्शन है वही मैंने पास करा दिया, ठीक है, बना दिया। तो ये देखो यहाँ पर जब आप पैरामीटर पास कराते हो आपको पता होगा x की वैल्यू, मतलब वैल्यू हम पास कराते हैं साहब, जो भी है करते हो आपको पता होगा। ये देखो x डालते हैं फिर y डालते हैं, ऐसा करते हम, या फिर नाम ए जैसा कुछ पास कराना है, कुछ भी वैल्यू हम पैरामीटर से यहाँ पर पास कराते हैं। पैरामीटर क्या है वो मत एक्सप्लेन करवाना मेरे से। तो ये देखो x की वैल्यू ऐसा भी हम पास कराते हैं। तो बट यहाँ पर आपको एक एक चीज़ जैसे पास करने की वजह, मतलब आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सीधा आप यहाँ पर आपका जो यहाँ पर है आर्ग्यूमेंट जो है, मतलब यहाँ पर console.log में आप जो कॉल करवा रहे हो, यहाँ पर सिर्फ आर्ग्यूमेंट ही नहीं, आप कुछ भी ए भी लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है, ए भी लिख सकते हो। तो ऐसा जहाँ पर वहाँ पर आप जो नाम वहाँ पर आप बनाकर पास करवा रहे हो, आप पैरामीटर बना के पास करवा रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, कोई भी नाम ले लो। बट उसके सामने आप 3 डॉट लगा देना, जो कि स्प्रेड ऑपरेटर का 3 डॉट है, ठीक है। और वहाँ पर जैसे आप कॉल करा दोगे तो आपके सारे जितने भी आर्ग्यूमेंट है, मतलब आप जितने भी आर्ग्यूमेंट दोगे यहाँ पर फंक्शन के अंदर, वो सारी वैल्यू है वहाँ से प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। फिर मतलब वहाँ पर पास हो जाएगी। और फिर यहाँ पर फंक्शन के अंदर जो है console.log लिखा है, तो मतलब प्रिंट करवाना है उसको, तो प्रिंट करवा देगा, ठीक है, जितनी भी वैल्यू सब प्रिंट करवा देगा। इसको कहते हैं रेस्ट पैरामीटर। सारी पैरामीटर को वो ले लेता है, मतलब जितनी भी पैरामीटर सबको ले लेता है एक साथ, इसके लिए वो रेस्ट पैरामीटर बोलते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से हम रेस्ट पैरामीटर यहाँ पर कॉल किए। इसकी डेफिनेशन भी एक है, व्हेन स्प्रेड ऑपरेटर इज यूज एज ए पैरामीटर। एक पैरामीटर की जैसे स्प्रेड ऑपरेटर यूज होता है तो उसको कहते हैं रेस्ट पैरामीटर, ठीक है। अब मल्टीपल भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। तो अभी आपको रेस्ट पैरामीटर भी समझा होगा यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है। और थोड़ी वैल्यू डाल दूंगा तो सब प्रिंट हो जाएगा, वो मैंने पॉइंट भी दे दिया, सब कुछ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये देखो यहाँ पर भी मैंने स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर दिया, तो उसने बराबर एग्जैक्टली एक्सपांड करके प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो अभी आपको ये चीज़ भी समझा होगा। तो अभी मैं इसको कमेंट इन कर देता हूँ एंड देन हम एक फंक्शन अभी ऐसा बनाते कि जो मतलब 3 चीज़ को ऐड करे, सम करे, ठीक है, 3 नंबर को सम करे, ठीक है। तो अभी मैं XYZ ऐसा मैं ले लेता हूँ, ठीक है। फंक्शन मैंने बना दिया console.log, इसके अंदर मैं दे दूंगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, तीनों का सम चाहिए, तीनों नंबर का सम चाहिए। तो अभी आपको समझा होगा। तो कॉन्स्ट num1 इक्वल्स टू एंड देन फिर मैं यहाँ पर 1 2 3 ऐसा मैं पास करा देता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कंसोल मतलब सम हमारा जो फंक्शन है उसको कॉल करवाता हूँ, और फिर उसके अंदर हमारा जो ये वाला जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का नाम जो है उसको स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से यहाँ पर मैं कॉल करा देता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको दिख रहा होगा आ गया हमारा आउटपुट 6, ठीक है। इसने क्या किया, इसके अंदर जितनी भी वैल्यू है सबको स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से उसने डायरेक्ट यहाँ पर कॉपी करा दिया। मतलब यहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट पास करा दिया था, इसका स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करके आर्ग्यूमेंट पास कराया और वो फंक्शन में गया। और यहाँ पर मतलब जितने भी पैरामीटर उसमें सारी वैल्यू एक से एक गई, इसमें गया रहेगा 1, इसमें गया रहेगा 2, इसमें गया 3, ठीक है। और फिर यहाँ पर तीनों का सम बन गया और यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ है, यहाँ पर मल्टी भी दे दोगे तो हो जाएगा। ये चीज़ तो पता ही है, सेंस बनता है गाइस, बहुत सिंपल था, ठीक है। ये देखो मैंने कुछ ज़्यादा ही उलट पुलट कर दिया शायद। अच्छा, यहाँ पर हमने सम नाम रखा है बराबर इसके लिए, तो अभी आएगा ये देखो वैसे भी। फिर 1 2 2, मतलब ये तो 1 ही था, 2 दे देंगे, वैल्यू थोड़ा चेंज करा देंगे, 12 बन गया। फिर 2 2 4 हो गया, फिर 4 3 12, ठीक है। तो वो समझा होगा अभी यहाँ पर क्या हुआ है, मतलब हमने यहाँ पर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास करा के, एक स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास करा के भी देख लिया क्या हुआ, क्या होता है यहाँ पर। और फिर उसके अंदर हमने मतलब मल्टीप्लाई प्लस ऐसा भी सम भी करके देखा, और रेस्ट ऑपरेटर भी हमने देखा यहाँ पर क्या है, जो आर्ग्यूमेंट है, मतलब फंक्शन के अंदर आप आर्ग्यूमेंट के जगह पर भी आप स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करते हो तो रेस्ट पैरामीटर कहा जाता है, ठीक है। और फिर हमने कॉपी, एरे को कॉपी कैसे करना है, ये सब चीज़ सब हमने देखा, ठीक है। तो अभी समझा होगा आपको स्प्रेड ऑपरेटर क्या है, रेस्ट पैरामीटर क्या है, ये चीज़ समझा होगा। सिंपल था, बहुत सिंपल गाइस, एकदम सिंपल टॉपिक था ये, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बट आप आगे पीछे थोड़ा वीडियो को करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी टॉपिक था। तो अभी वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, और जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।